तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी नज़र नहीं आ रहे। भाई आप ये भी समझे कि 4-5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव का प्रचार प्रसार रणनीति ये सब भी है, लगातार बहुत सारी शोषण की घटनाएं भी हो रही हैं। अब अगर आप ये कहें कि हर जगह चंद्रशेखर भाई पहुंच जाएंगे कैसे? नहीं, हम नहीं कह रहे सर। कल एक कार्यक्रम में हम लोगों ने डॉक्टर रितु से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि काश में जाट की बेटी होती तो चंद्रशेखर रावण जरूर आ जाते, अभी तक इसलिए नहीं आए कि इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए हमारी ये डॉक्टर रितु का है, हमारी टीम लगातार वहाँ पर है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर ही तो है जी। उनका आगमन कब है? कभी भी हो सकता है, कभी भी। देखिए, बहुजन समाज की बात करते हैं, वोट बैंक की और राजनीति में इनकी हिस्सेदारी की, तो कांसी राम जी के बाद बहन मायावती ने उस लीडरशिप को संभाला था। मौजूदा दौर की बात करें तो क्या चंद्रशेखर रावण के अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं कि बहुजन जो कहिए कि आप आबादी को आगे लेकर लीडरशिप चलना है, उनमें वो खासियत है? इसी को लेकर के बहन जी के भतीजे ने कहा कि कौन है चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता। ही बहनों पर क्या कहेंगे आप? आनंद ने कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि भाई जो एसी के कमरों में पैक रहते होंगे वो शायद चंद्रशेखर आजाद जी को ना जानते हैं, लेकिन जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर हैं, शोषित है, वंचित है, किसान मजदूर के बेटे सब चंद्रशेखर को जानते हैं। और ये सामाजिक सर्वे का प्रश्न है, ये सामाजिक सर्वे का प्रश्न है और आपसे ज़्यादा सामाजिक सर्वे कोई कर नहीं सकता। आप जाएँ फील्ड में पता करें कि चंद्रशेखर कौन है और हमारे साथी जिन्होंने कहा वो कौन है। हालांकि भाई हैं वो भी छोटे जिन्होंने कहा है, वो मुझे लगता है कि अभी इनको सीखने की आवश्यकता है, वो बहुत कुछ सीखेंगे और जब सीख जाएंगे तो इस तरीके के अटल कर बयान नहीं देंगे। अभी सीखने की जरूरत है उनको। छात्र संघ का सर आज आप लोगों ने अधिवेशन किया। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर डॉक्टर रितु, असिस्टेंट प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज की, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। उसको लेकर 25 दिनों से लगातार धरना जारी है, लेकिन उसमें जब देखा जा रहा है तो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ही लगातार पहले दिनों से बनी है। तो क्या एक मैसेज है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई भी घटना शिक्षा से संबंधित होती है तो भीम आर्मी उनके साथ होगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी लगातार उनके साथ 25 दिन से धरने पर हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष निकेश चौधरी जी लगातार वहाँ उनके साथ हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आवश्यकता पड़ती तो हम भी पहुँचेंगे। सर, एक सवाल उठ रहा है कि बार बार कि जब पहलवान बेटियों का आंदोलन था तो चंद्रशेखर जी खुद उस आंदोलन में साथ थे और वहीं कई दिन तक रहे भी। मुझे लगता है कि उन लोगों में डर पैदा हो रहा है। जो हम यहाँ की भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जो हम लोगों ने कदम रखा है बड़ी तेजी से, और वंचित वर्ग के लोग जो है ना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े हैं। क्योंकि दिल्ली की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो एक पूरे देश का केंद्र है, वहाँ से कोई आवाज़ उठती है तो पूरे देश में जाती है। हालांकि हमने चुनाव राजस्थान में लड़ा है, ठीक, मध्य प्रदेश में लड़ा है। अब दिल्ली में जब चुनाव लड़ने की बात की तो मुझे लगता है कि उन्होंने पर्चा वो इसलिए कैंसिल किया कि वो एक मिली हुई साजिश है बीजेपी संघ के लोगों की कि भीम आर्मी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो जीतती। क्योंकि 70 से 80% के बीच में बच्चे वहाँ बैकवर्ड मुस्लिम और दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जब हमारी टीम उन तक पहुँचती को पता लगता है भीम आर्मी का प्रत्याशी है तो उसकी जीत सुनिश्चित थी। तो शायद इस बात से प्रशासन डर गया है। हम अगली बार जो है पूरी मजबूती से लड़ेंगे, दिल्ली में ही अपना देख बना कर दिखाएंगे कैसे बने। आपको लगता है षड्यंत्र के तहत ये पर्चे पूरा षड्यंत्र है भाई। अम्बेडकरवादी के लिए पहले से षड्यंत्र होता आ रहा है, कहाँ षड्यंत्र नहीं होता? संसद से लेकर जमीन तक षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। वरना जब सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं स्टूडेंट फेडरेशन से, भीम आर्मी के स्टूडेंट फेडरेशन से क्या परेशानी थी? वो जानता है ना कि अगर हम वहाँ बढ़े तो ये आवाज़ पूरे देश में जाएगी, और जब पूरे देश में जाएगी तो एक यूनिट से वो परेशान है भीम आर्मी से, एक और यूनिट मजबूती से खड़ी करेगी। इस पूरे मामले पर भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी हमारे साथी जो है इस विषय पे लॉयर से चर्चा कर रहे हैं क्या करें, क्योंकि पर्चा कैंसिल किया उसके 2 दिन बाद ही शायद चुनाव था। हाँ, तो लॉयर से चर्चा कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। कल है, कल चुनाव है, लॉयर से हमारी चर्चा चल रही है। अब देखते हैं कि हम लीगल एक्शन इसमें क्या ले सकते हैं। भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोगों ने किया है। आगे क्या इस कार्यक्रम के बारे में, जो भविष्य में आने वाले कार्यक्रम होंगे, क्या बड़े कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आगमन होगा, जैसे कि चंद्रशेखर रावण की हम बात करें तो? देखिए, विजय आना था भाई साहब को यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद जी को। इस कार्यक्रम की डेट जो है ना G20 के चलते कई बार आगे पीछे हुई। पहले शायद 13 या 14 में हम लोगों ने रखा था, तो हाँ, तो उस समय जो ना मैं भी यहाँ होता, चंद्रशेखर भाई भी यहाँ होते और अधिकतर हमारी यूनिट यहाँ रहती। लेकिन वो G20 के चलते आगे पीछे डेट हुई, तो अब जो है ना चंद्रशेखर भाई वहाँ थे, मेरा दिन फ्री था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टूडेंट फेडरेशन का भी ये सेमिनार लगातार हर साल इसी तारीख में होता रहा है, इसी तारीख में होगा और बहुत मजबूती के साथ होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट फेडरेशन की तो ABP, NSUI तमाम ऐसे छात्र संगठन हैं राजनीतिक दलों के, और अब इसमें एंट्री होती है भीम आर्मी की।
तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जो पहले से मौजूदा संगठन है उनसे किस तरीके की में लड़ाइयाँ होंगी आगे चलकर? ABP, NSUI या अन्य जो राजनीतिक संगठन है छात्र संघ के, भाई उनमें दलित, OBC, बैकवर्ड, मुस्लिम की कितनी हिस्सेदारी है? उनके नेशनल लेवल पर कितनी हिस्सेदारी है? या वो कितने उन अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं? जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमारे स्टूडेंट फेडरेशन का लक्ष्य है कि छात्रों को सही दिशा देना, सिर्फ राजनीति नहीं, सही दिशा देना। आज भी हमारी अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है। आज भी हमारे जो छात्र इंटर करके आते हैं उनको ये नहीं पता कि फॉर्म सही तरीके से फिलअप कैसे होगा, और जाति के आधार पर उनका फॉर्म भी सही तरीके से फिलअप नहीं किया जाता। ना जाने कितने छात्र ऐसे होंगे जो फॉर्म सही ना भरने के कारण इनका ये दाखिले ले जाते होंगे। बहुत सारे छात्र, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमारी स्टूडेंट फेडरेशन है। राजनीति तो एक माध्यम है, वो समय पर जब हम लोग काम करेंगे तो लोग हमें खुद आगे चुन करके भेजेंगे। और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से एक नई राजनीति, नया विकल्प शेड्यूल कास्ट लीडरशिप में, ट्राइबल लीडरशिप में, बैकवर्ड लीडरशिप में, मुस्लिम लीडरशिप में, अल्पसंख्यक लीडरशिप में खड़ा हो। आपने कहा एक नया विकल्प देंगे। देखिए, कल देश की संसद में महिला आरक्षण बिल को भी पास किया गया, तो क्या जो आपका ये संगठन है भीम आर्मी का स्टूडेंट फेडरेशन, इसमें महिलाओं को लेकर के भी कुछ स्पेशल है क्या? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चलने वाला कोई भी संगठन, उसमें महिला पुरुषों की कोई इनइक्वलिटी की बात है ही नहीं। यहाँ पर भी जो है बराबरी की बात है, महिला पुरुष बराबर है। आए सब लोग काम करें। जिसको भी ये लगता है कि नहीं, उनको भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन में काम करना चाहिए। और बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा, समता समानता की विचारधारा पर आधारित समाज की स्थापना करनी चाहिए। वो आए, सबका स्वागत है। किन प्रमुख मुद्दों पर आने वाले समय में आप लोगों की लड़ाइयाँ होंगी आपके स्टूडेंट फेडरेशन की बात की जाए पूरे देश भर में? देखिए, इस देश का मेरा ये मानना है कि इस देश का दो ही मुद्दे हैं, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, आप इस देश के हर वर्ग की शिक्षा फ्री कर दीजिए, एकल शिक्षा प्रणाली लागू कर दीजिए, आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे चिंता नहीं है कि मैं अपने बेटे की शिक्षा सकूँगा। अभी जो मुद्दे होंगे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो हमारे पास आएगा, उनके कॉलेजों में क्या मुद्दे हैं, किस स्तर का शोषण है, क्या क्या शोषण किया जाता है, उन्हीं पर लड़ाई होंगी। वो सब आप लोगों को चैनल के माध्यम से आपसे बता दिया जाएगा। सर, महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महिला आरक्षण बिल मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये जरूर आपके चैनल से पूछूंगा, भाई महिला आरक्षण बिल जो आया है, उसी बात क्या वो उसी आरक्षण में से दिया जाएगा जो अभी है, या फिर उसके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई? दूसरा, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं, उनका क्या सेपरेट आरक्षण रखा गया है या नहीं? बाकी और जो भी कुछ है वो जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो जवाब नहीं देगा। क्या लगता है सेपरेट आरक्षण होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा शोषित वंचित तो वही है ना। सर, इंडिया गठबंधन ने जिस चुनाव में इंडिया दिया गया, विपक्षी गठबंधन है, उसने 14 जो एंकर हैं उनको बैन किया है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बस सही बैन किया। किसी की देश की उन्नति में मीडिया का बड़ा रोल होता है। मीडिया किसी भी चीज़ को कैसे भी घुमा सकता है। अगर इतने सारे लोगों ने, इतने सारी संगठनों ने मिलकर बैन किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा होगा। हालांकि मुझे लगभग 2 से 3 साल हो चुका है कोई भी न्यूज़ चैनल देखे, मैं नहीं देखता। मैं आप लोगों के चैनलों को फॉलो करता हूँ, भाई आप लोगों के चैनलों पर क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी नज़र नहीं आ रहे। भाई आप ये भी समझे कि 4-5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव का प्रचार प्रसार, रणनीति, ये सब भी है। लगातार बहुत सारी शोषण की घटनाएं भी हो रही हैं। अब अगर आप ये कहें कि हर जगह चंद्रशेखर भाई पहुंच जाएंगे, कैसे? नहीं, हम नहीं कह रहे सर। कल एक कार्यक्रम में हम लोगों ने डॉक्टर रितु से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि काश में जाट की बेटी होती तो चंद्रशेखर रावण जरूर आ जाते, अभी तक इसलिए नहीं आए। कि इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी ये डॉक्टर रितु का है, हमारी टीम लगातार वहाँ पर है। वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर ही तो है जी। उनका आगमन कब है? कभी भी हो सकता है, कभी भी। आपको क्या लगता है कि G20 का सफल आयोजन करता है हमारा देश, और देश संसद में महिला आरक्षण पास करता है, वहीं एक महिला, दलित महिला सड़कों पर 25 दिन से बैठी है और कोई जाता नहीं है? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, सफल आयोजन कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर देना ही नहीं है जी। कि आपने कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो सफल आयोजन हो। उससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा होनी होती है, चर्चा नहीं होगी। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट बीजेपी कभी उठने नहीं देती है, अपने हिसाब से कुछ करती है। तो अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सफल है,
तो मुझे लगता है कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही विफल है। ये अपने 1 साल के बाद निकल कर आएगा। ये G20 में भी देख लीजिएगा, आने वाले समय में आपको घोटाला पता लग जाएगा, ये घोटाला है। अब जैसे पहलवान बेटियों के साथ उन्हें न्याय देखा जाए तो कहीं ना कहीं नहीं मिला ढंग से, तो जैसे डॉक्टर रितु है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय अगर मेरे हाथ में होता तो चुटकी बजा कर देता, और लड़ाई अब क्योंकि क्या? मेरे हाथ में सिर्फ आंदोलन है। भाई हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आंदोलन करके हमने यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया है, तो न्याय क्यों ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। अच्छा सर, देश में इस समय 2 दल बने हुए हैं, एनडीए बनाम इंडिया, 28 बनाम 30 का गठबंधन है। क्या आने वाले भविष्य के लिए कुछ क्लियर करेंगे कि भीम आर्मी किस तरफ जाने का विचार बना रही है या फिर अकेले लड़ेगी चुनाव? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि भीम आर्मी तो खैर सामाजिक संगठन है। आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को राजनीतिक अछूत समझा जा रहा है। ये वजह भी हो सकती है कि वे नए लोग हैं, और ये वजह भी हो सकती है कि बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं। और मुझे ये महसूस होता है कि जिस तरीके से हम अपनी बात बेखौफ होकर रखते हैं, खुलकर रखते हैं, कहीं ना कहीं घबराहट ना हो कि हम जैसे लोग अगर सदन में चले गए, हम जैसे सेंस ये है कि हमारी टीम के लोग अगर सदन में चले गए तो जब ये सड़कों पर चुप नहीं रहे तो सदन में कैसे चुप रहेंगे? आगे का भविष्य के गर्भ में क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है। सर एक और सवाल है कि अब चंद्रशेखर भाई को तो ठीक है, चलिए टाइम नहीं है, तो आप कब पहुंच रहे हैं वहाँ पर? कभी पहुँच सकता हूँ जब भी मेरी टीम आदेश करनी है। तो यानी कि आज आप चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो एकदम से अगर मैं आपको कह दूँ कि मैं भी जा रहा हूँ तो ये तो वो है, क्योंकि मैं कल ही बस्ती से आया हूँ और कल मेरा फिर कार्यक्रम है। तो टीम जिस दिन कहेगी कि भैया आपको आना है, जिस दिन भी ये लगेगा कि कुछ प्रेशर पड़ने वाला, उस दिन हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा देखिए, बहुजन समाज की बात करते हैं, वोट बैंक की और राजनीति में इनकी हिस्सेदारी की, तो कांसी राम जी के बाद बहन मायावती ने उस लीडरशिप को संभाला था। मौजूदा दौर की बात करें तो क्या चंद्रशेखर रावण के अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं कि बहुजन जो कहिए कि आप आबादी को आगे लेकर लीडरशिप चलना है, उनमें वो खासियत है? इसी को लेकर के बहन जी के भतीजे ने कहा कि कौन है चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता। ही बहनों पर क्या कहेंगे आप? आनंद ने कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि भाई जो एसी के कमरों में पैक रहते होंगे वो शायद चंद्रशेखर आज़ाद को ना जानते हैं, लेकिन जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर हैं, शोषित है, वंचित है, किसान मजदूर के बेटे, सब चंद्रशेखर को जानते हैं। और ये सामाजिक सर्वे का प्रश्न है, ये सामाजिक सर्वे का प्रश्न है, और आपसे ज़्यादा सामाजिक सर्वे कोई कर नहीं सकता। आप जाएँ फील्ड में पता करें कि चंद्रशेखर कौन है, और हमारे साथी जिन्होंने कहा वो कौन है। हालांकि भाई हैं वो भी छोटे जिन्होंने कहा है, वो मुझे लगता है कि अभी इनको सीखने की आवश्यकता है, वो बहुत कुछ सीखेंगे, और जब सीख जाएंगे तो इस तरीके के अटल करके बयान नहीं देंगे। अभी सीखने की ज़रूरत है उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।